आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो ये जो हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा था, उसमें आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए पिक्चर के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मंजिल। तो यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखते हैं हम पहले। स्टडी द मुगल पेंटिंग। ये जो मुगल का पेंटिंग है इसको हम स्टडी करेंगे। हम देखते हैं पूरे पिक्चर को। एंटाइटल जहांगीर ड्रीम। इस पेंटिंग का क्या नाम रखा गया है? जहांगीर ड्रीम। ठीक है, जहांगीर कौन थे, किसके बेटे का नाम था? चलिए इसको कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि जहांगीर किसके बेटे का नाम था। ठीक है, केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन था इसका आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। पहले इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपको एंजल दिख रहा हुआ है एक चेन के साथ। ये क्या क्या चेन है मैं आपको समझाऊंगा। साथ साथ दो एंजल है जो एक क्राउन को लेके है। यहाँ पे किंग क्या जो जहांगीर को डिपिक्ट किया गया है, और इनके चारों तरफ एक ऐसा करके सर्कुलर बना हुआ है जिससे लाइट निकल रहा है। ठीक है, एक नीचे भी एंजल है जो क्या कर रहे हैं, दो एरो को दे रहे हैं। साथ ही साथ एक सामने आपको एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति दिख रहा होगा जो गरीबी के रूप में दिखाया गया है, या अत्याचार या पाप के रूप में इसको डिपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ दो पिक्चर में आप और एक चीज देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे आपको लैम्प दिख रहा होगा और लायन दिख रहा होगा, यानी कि दोनों एक साथ बैठे हुए। इसको क्या बताना चाहता है इस पेंटिंग में, इस चीज को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पिक्चर को आप समझ गए? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिस पेंटिंग इन विच जहांगीर इज शूटिंग द फिगर ऑफ प्रोवर्टी। जहांगीर किसको मान रहे हैं? प्रोवर्टी के सिंबल को। ये क्या का सिंबल है? प्रोवर्टी का सिंबल। एक देख रहे हैं बूढ़ा आदमी कैसे करके झुका हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रोवर्टी का सिंबल कहा गया है। तो जहांगीर जो है किसको मान रहा है? प्रोवर्टी के सिंबल को मान रहा है। ये क्या सजेस्ट करता है? ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है एम्पेरर्स क्वेस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। तो क्या दिखा रहा है कि राजा जो है वो सबका क्या करे, प्रजा का वेलफेयर कर रहे हैं। कोई भी गरीब दुखियारी समाज में नहीं होगा। वो इस पेंटिंग के थ्रू यही दिखाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो इसको आप समझ पा रहे हैं ना? जहांगीर ये एरो से लेके इस गरीबी को मार रहे हैं। समझ गए आप? उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन दिस पेंटिंग व्हाट डज द डार्क क्लाउड रिप्रेजेंट। यहाँ जो डार्क क्लाउड दिख रहा है, साथ साथ यहाँ पे भी आपको कुछ डार्क कलर दिख रहे हैं, और ऊपर भी डार्क क्लाउड है कहीं कहीं पे। ठीक है, ये सब थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज जो हो सकता है डार्क क्लाउड इसी को। और यहाँ पे जो मेन इस क्लाउड की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो डार्क डार्क कलर का दिखाया गया है, ये क्या चीज डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट किस चीज को कर रहा है? ठीक है, हम आंसर की तरफ देखते हैं। सिंबल ऑफ प्रोवर्टी। तो डार्क क्लाउड का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ प्रोवर्टी के रूप में इसे दर्शाया गया है। ठीक है, ये डार्क क्लाउड क्या है? प्रोवर्टी है। डार्क क्लाउड में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रोवर्टी के खिलाफ या प्रोवर्टी के रूपक में दिखाया गया है। इस तरीके के पेंटिंग जो किए जाते थे पहले, इसे एलिगोरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इस तरीके की पेंटिंग को? एलिगोरी। एलिगोरी, और हिंदी में अगर कहा जाए तो रूपक कथा इसको कहते थे। क्या कहते थे? रूपक। किसी का रूप से हम चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रूपक कथा इसको ही कहते थे। ठीक है, एलिगोरी। इसमें गरीबी प्रोपर्टी के रूप में इस बूढ़े विद्वान व्यक्ति को इस ब्लैक क्लाउड में दिखाया गया है। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एंजल सो इन दिस पेंटिंग्स मोस्ट करेक्टली रिजेंबल। तो यहाँ क्या रिजेंबल कर रहा है? ये जो एंजल है, एक दो एंजल लिया हुआ है क्राउन को लिए हुए, यहाँ एक एंजल है, तो ये किस चीज को दिखा रहा है? तो मेनली जो इस तरीके के पिक्चर के द्वारा दिखाया जाता है, जो मैंने कहा एलिगोरी या रूपक कथा, तो इसमें मेन चीज तो यही दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये एंजल सब और क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं पावर ऑफ मुगल किंग केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। तो क्या है, जो मुगल किंग का जो पावर है, सोर्स ऑफ पावर है, ये कहां से आ रहा है? डायरेक्ट उन्हें गॉड से मिल रहा है। इस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है? एंजल को इसमें दिखाया, जैसे कि ये भगवान के दूत है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनको पावर दे रहे हैं। समझे ना? आप देखिए कितना इस पेंटिंग को सोच के बनाया गया है। ठीक है, उसका देखते हैं क्या, पैसेज ऑफ डिवाइन लाइट टू द मुगल किंग। और मुगल किंग को एकदम लाइट के जैसा, इन लाइट के जैसा इसको पूरा वर्णन किया गया है। देख ही पा रहे हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ थर्ड नंबर में हम क्या देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज को डिपिक्ट किया गया है। कोई एक लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, या दो लिखिए। मैंने आपको तीन जो इंपॉर्टेंट है ये सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। जैसे कि आप लिखिए तो आपके पास कम से कम स्टॉक ऑफ वर्ड हो, कि आप कुछ भी चीज, एक भूल गए तो दूसरा को लिख लिए, दूसरा भूल गया तो तीसरा को लिख लिए, या कोई भी तीनों में से ऑप्शन आता है तो आप उसको टिक कर दीजिए। ज्यादातर इसमें एमसीक्यूज आएंगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, तो इस वजह से जितने इंपॉर्टेंट मैं बन सकता हूं आप तक पहुंचा देता हूं। उसके बाद आपको इसे याद रखना है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, पेंटर्स अटेम्प्ट टू डिपिक्ट एम्पेरर एज ऑल एनकम्पासिंग एंड पावरफुल। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश किया है? राजा को एकजुट और बहुत पावरफुल एक दिखाने की कोशिश किया है, जैसे कि ये बहुत पावरफुल है और गरीबी को अपने पूरे
सम्राट से हटा दे रहा है। इस तरीके के पेंटिंग से डिपिक्ट करने की कोशिश इसमें किया गया है। समझ पाए ना? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आपको कैसा लग रहा है ये मेरा मेहनत, आप उसको भी जरूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये आप तक लाता हूं। तो आपका कमेंट ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जरूर आप कमेंट करें, ठीक है? सभी से रिक्वेस्ट है ये मेरी। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या है? मोटिव ऑफ द लायन एंड द लैम्प। मैंने पहली पिक्चर में कहा कि इसमें आपको लायन भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ लैम्प भी दिख रहे हैं। लैम्प यानी कि सिप का बच्चे को हम लैम्प बोलते हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा। was regularly used in the मुगल पेंटिंग। तो मुगल पेंटिंग को देखते हैं तो जिसमें हम लायन और लैम्प दोनों को ही बहुत माने फ्रीक्वेंटली दर्शाया जाता है, पिक्चर में इनका यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है या रीजन क्या है इस चीज के कि लायन और लैम्प को ही यूज किया जाता है? तो इसके रीजन को हम देखेंगे। जस्टिस वॉज अमॉन्ग हाईली वर्च्यू इन द मुगल एम्पेयर। तो मुगल एम्पेयर में जस्टिस जो था वो सबसे ऊंचा था, ठीक है? एंड दिस मोटिव रिप्रेजेंट पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। और सच इसमें दिखाया जाता है कि उनके प्रजा में, उनके साम्राज्य में बोथ पावरफुल और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके के व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं। दोनों को ही क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। इस वजह से पावरफुल और गरीब व्यक्ति या वीक कमजोर व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं। अगर कहीं पे अगर जस्टिस ना हो तो वीक और पावरफुल आदमी एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा विनर कौन होगा? स्ट्रॉन्ग होंगे, और हारेंगे कौन? वीक। लेकिन ये चीज मुगल सम्राट में नहीं था, जो इस पेंटिंग के थ्रू वो दर्शाने की कोशिश की, ठीक है? दूसरे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। एम्पायर सेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वीक एंड ट्रीट एवरीवन एज इक्वल। तो एम्पायर क्या करता है? ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्पायर यानी कि जहांगीर, यहाँ पे कौन है? जहांगीर है, ठीक है? जो क्या कर रहे हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वीक सेक्शन को ट्रीट करे इक्वली, एवरीवन एज इक्वल। यानी कि कोई वीक क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, दुखियारी क्यों ना हो, उन सबको क्या करेंगे? जहांगीर इक्वली ट्रीट करेंगे। किसी पैसे वाले आदमी को ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, किसी गरीब को वो कम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके साम्राज्य में एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। तो यही सारे चीज इस पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ लैम्प और लायन की जो डिपिक्शन है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स को दर्शाता है। समझ गए आप? कोई दिक्कत? साथ ही साथ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर के पिता का क्या नाम था, तो जहांगीर के पिता का नाम था क्या? अकबर नाम था। क्या नाम था? अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, और अकबर का जहांगीर। जहांगीर को और एक नाम से जाना जाता था, सलीम नाम से भी जाना जाता था। इनके माता का नाम कहीं पे पूछ लिया जाता है तो इनकी माता का नाम था क्या? इनकी माता का नाम था जोधाबाई, जिस नाम से हम जानते थे। और अच्छा नाम जो उनका था, जो मुगल सम्राट के द्वारा दिया हुआ था, वो था मरियम उज़ ज़मानी। क्या था? मरियम उज़ ज़मानी। इनके माता का नाम था मरियम उज़ ज़मानी ही जोधा बेगम थी, और उनका बेटा का नाम था सलीम, यानी कि जहांगीर, ठीक है? सलीम बहुत बार विद्रोह कर चुके थे इस गद्दी के लिए, राजपाट के लिए अकबर से। उन्हें बार बार इस सत्ता के लिए अकबर से झगड़ा करते थे, लेकिन अकबर उन्हें बार बार दबा दिया करते थे और माफ कर दिया करते थे कि बेटा है, चलो माफ कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते 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 बाद में पिताजी को हार माननी पड़ी और उनको ये सत्ता देनी पड़ी, ठीक है? अकबर के और दो छोटे बेटे थे जिनका देहांत पहले ही हो चुका था, कारण वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते थे, ठीक है? तो इस वजह से उनके दो बेटों का पहले ही देहांत हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पे एक पेंटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाने की कोशिश की है जो मैं अभी देख पाया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको एक एंजल दिख रहा होगा जो एक चेन लिया हुआ है, ठीक है? ये चेन क्या है? ये चेन है गोल्ड का चेन। क्या का चेन है? ये गोल्ड का चेन है, जिसे 30 गज था। ये कितना गज था? 30 गज था। इसको याद रखिएगा, 30 गज है ये, ठीक है? जिसमें ये कितने बेल्स की मात्रा थी? इसमें 60 बेल्स की मात्रा थी। कितनी थी? 60 ये बेल्स लगे हुए हैं। यानी कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो यहां जाके सोने की घंटी को बजा सकता है। जैसे कि क्या होगा इससे? जैसे कि इस एंजल का ध्यान इस तरफ जाएगा, यानी कि सम्राट का ध्यान इस तरफ जाएगा कि उसे अभी तक न्याय नहीं मिली है और उस व्यक्ति को जहांगीर जरूर न्याय दिया जाएगा। तो इस बेल को दिखाने का, दर्शाने का मतलब यही मेन मोटिव था। समझ गए ना? कि इससे भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर लिख देंगे। ये बेल था 30 गज का, जिसमें 60 बेल्स थे। किसी को अगर न्याय नहीं मिलता तो वो सिंपल जाए और इस बेल को बजाए और जहांगीर उसे क्या देगा? न्याय देंगे, ठीक है? यही मोटिव था इस बेल्स को दर्शाने के पीछे। समझ गए ना आप? तो यही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिसमें इंपॉर्टेंट थे जो मैं आप तक पहुंचा दिया हूं, ठीक है? आशा करता हूं आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि मैं इन वीडियो को आप तक कम से कम पहुंचा सकूं और मेरी मेहनत भी थोड़ी कम से कम रंग लाए, ठीक है? तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी और इस आपके मंजिल के राह में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत।